हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो सोते ही रह जाएंगे। मुनव्वर राना की पलकें 14 जनवरी को जो बंद हुई, उसने 15 जनवरी का सूरज नहीं देखा। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने 14 जनवरी की देर रात लखनऊ के SGPGI अस्पताल में 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुनव्वर काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, वह किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे मुनव्वर का उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2014 में कविता सहदावा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब एक दौर का किस्सा सुनाते हैं। मुनव्वर ने अपनी अंतिम इच्छा जब जाहिर की थी। यह दौर तब का था जब राहत इंदौरी साहब और मुनव्वर साहब देश विदेशों में शायरी पढ़ने जाया करते थे। अभी कुछ ही साल बीते हैं। एक बार जब मुनव्वर राना इंदौर आए तो इंदौर के जाने माने अखबार नई दुनिया के पत्रकार अनिल त्रिवेदी ने उनसे बात की। त्रिवेदी लिखते हैं कि जिस्मानी तौर पर भले ही वो कितने ही कमज़ोर हो गए हों, मगर इंदौर का नाम सुनते ही खिल उठते हैं। इसकी निशानदेही उनकी उल्लासित आवाज़ से होती है। इस शहर से उनकी दिली मोहब्बत इस बात से ही साबित होती है कि उन्हें वो तारीख तक याद है जब वो इंदौर पिछली बार आए थे। त्रिवेदी लिखते हैं कि मैंने जैसे ही कहा कि इंदौर के नई दुनिया अखबार से बोल रहा हूँ, उधर से फौरन जवाब आया कि हाँ, वहाँ मैं पिछली बार 2 साल पहले 11 दिसंबर को आया था। अब इसे राहत साहब से उनकी मोहब्बत का जादू कहें या इंदौर की हर किसी को मोह लेने की खासियत, लेकिन मुनव्वर बेहद साफ गोई से फरमाते हैं कि अगर किसी वजह से मरने के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि रायबरेली की मिट्टी नसीब ना हो सके तो मुझे इंदौर में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि इस शहर से मेरी इतनी अच्छी यादें जुड़ी हैं कि मैं मरने के बाद भी उन्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। राहत साहब के कमाल के अदबी फ़न की बेइंतहा इज्जत करने वाले राना साहब कहते हैं कि वो उम्र में भी मुझसे 2 साल बड़े हैं और इल्म में भी। मैंने उनकी खिदमत में अभी अर्ज किया था कि तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। मुनव्वर ने कहा कि मुझे याद है कि दशकों पहले इंदौर में पहली बार मुशायरा पढ़ने के लिए राहत ही मुझे मुंबई से ले आए थे। उस वक्त हम सब एक बस में सवार होकर गए थे। तब उन्होंने इंदौर के हर चौराहे, हर सड़क, हर गली मोहल्ले में मेरे नाम से ऐसे रख दिया था जिस तरफ देखो मेरी ही बात हो रही थी। मुनव्वर ने कहा कि मेरे बारे में इतने किस्से कहानियाँ फिजा में तैर रहे थे कि मैं खुद हैरान था। वो तमाम बातें याद करके मुझे इंदौर गुजरे दौर की महबूब जैसा लगता है। बेशक ये शहर अब सफाई में मुसलसल नंबर 1 आ रहा हो, लेकिन इसकी तासीर मुझे उस वक्त से बेहद पसंद है जब यहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भी वहाँ मुझे शायरी के कदरदानों का बेपनाह प्यार मिलता था। तब मुनव्वर ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए बताया था कि ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर निकलने से पहले मैं देश को एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब से लबरेज देखना चाहता हूँ कि मेरे नाती पोतों के हिस्से में भी वही हिंदुस्तान आए जिस पर हमें हमेशा से नाज रहा है। मुझे यकीन है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे और आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी। अगर मेरे जीते जी वो लम्हा आ गया तो मैं साहित्य अकादमी अवार्ड सरकार से वापस मांग लूँगा।